2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के खिलाफ संग मील साबित होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात को नज़रअंदाज करना मुजरिमाना गफलत होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि COP27 कॉन्फ्रेंस का मिस्र में इनेकाद माहौलियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के खिलाफ इंसानियत की जंग में एक संग मील साबित होगा। इस वक्त पाकिस्तान और अफ्रीका में इंतहाई मौसमी वाक़यात ने माहौलियाती तब्दीली की आलमगीरियत को ज़ाहिर किया है। इसके मौलिक असरात पर आंखें बंद करना मुजरिमाना गफलत होगी। उन्होंने कहा कि G77 की सदारत करते हुए दुनिया पर जोर देंगे कि वो क्लाइमेट की फाइनेंसिंग और नुकसानात के अजाले के लिए फ़ंड के तौर पर अपने वादे को पूरा करे। माली मदद के बगैर तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के मुतादिद खतरात से दो चार रहेंगे। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हम आबो हवा का इंसाफ मांग रहे हैं। हालिया कुदरती आफात के बाद ज़रूरियात के जायज़े से ये बात सामने आई है कि कर्ज़ों, तवानाई और खुराक की आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों और फंड्स की कमी की वजह से मुतासरीन की बहाली के लिए हमारी कोशिशों में रुकावट आ सकती है। दुनिया पाकिस्तान को केस स्टडी समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मंगल को वजीराबाद से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि जहां मुझे गोलियां लगी वहीं से मेरा मार्च दोबारा शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि मंगल से वजीराबाद से मार्च शुरू होगा। हमारा लॉन्ग मार्च 10 से 15 दिन में पिंडी पहुंचेगा। मैं खुद पिंडी आऊँगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और खुद उन्हें लीड करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशल कमीशन बने और ये चीज़ें जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स कही टेक अप करें। और मेरा लास्ट पॉइंट, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब ये प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। मैं पिंडी खुद दूंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन की बात की है, मैं इसे वेलकम करता हूं। मुझे इस मुल्क में साफ और शफाफ तहकीकात चाहिए। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले का इंटरव्यू एकदम से लीक कर दिया जाता है। आईजी पंजाब से पूछा गया तो वो कहता है कि वीडियो हैक हो गई। मुझ पर कातिलाना हमले के बाद एक झूठ बोला गया।
پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ چیزیں کس نے شروع کی اور پھر کور اپ کون کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے، ہم سب کو خوف ختم کر کے بتانا ہے کہ ہم انسان ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم کیس ہے، چیف جسٹس صاحب اس معاملے پر مکمل تحقیقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے رات کو فون کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، وہ مطالبہ کریں گے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ پی ٹی آئی سینیٹرز اور وکلاء اعظم سواتی کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے۔ واضح ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طبیعت میں بہتری آنے پر انہیں شوکت خانم اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں سپر 12 مرحلے کے 29ویں اور اہم میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگال ٹائیگرز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنا سکی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے نجم الحسن شنتو 54 رن بنا کر نمایاں رہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں کپتان شکیب الحسن اور نور الحسن 0، لٹن داس 10، سومیہ سرکار 20، عفیف حسین 14، مصدق حسین 5 اور تسکین احمد 1 رن بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے 4، شاداب خان 2، جبکہ افتخار احمد اور حارث رؤوف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے محتاط آغاز فراہم کیا، جس کے باعث قومی ٹیم ابتدا سے پریشر میں نظر آئی۔ کپتان بابر اعظم ایک بار پھر اوپننگ میں ناکام نظر آئے، انہوں نے 33 گیندوں پر 25 رنز بنائے۔ محمد رضوان 32 جبکہ محمد نواز 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میچ کے اختتامی لمحات میں محمد حارث نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور 18 گیندوں پر 31 رنز کی اننگز کھیلی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے نصوم احمد، عبادت حسین اور شکیب الحسن نے 1 وکٹ حاصل کی۔